दादाजी मुझे ऊपर नीचे गलत तरीके से हाथ लगाते। मैं 14 साल की हुई तो घर से भाग गई, पर रास्ते में एक गुंडे ने मुझे किडनैप कर लिया। वह मुझे अजीब जगह कैद कर दिया और रोज रोज मुझे ऐसा काम करवाने लगा था। मैं मदहोश हो जाती। सुबह उठती तो वो मेरे बिस्तर पर लेटा रहता। एक दिन जैसे ही वहाँ से आजाद होने के लिए बाहर निकली, मैं चीख कर बेहोश हो गई, क्योंकि वह मुझे दोस्तों ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे मोहब्बत पर यकीन नहीं था। मैं कम उम्र में इतना सब कुछ झेल चुकी थी कि प्यार जैसे शब्द मुझे झूठा लगता था। कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में भी कभी ऐसा प्यार करने वाला कोई आएगा। किसी का भी इंतजार नहीं था मुझे। बस मैं अपने आप को बचाना चाहती थी इस समाज के उन लोगों से जो औरतों पर गंदी नजर रखते हैं। मेरे घर पर मेरे मम्मी पापा के साथ मेरे दादाजी रहते थे। मेरा भाई हॉस्टल में रहता था। वह छुट्टियों में घर आता तो घर पर चहल पहल रहती थी। मेरे मम्मी और पापा दोनों ही नौकरी करने चले जाते थे और शाम तक ही घर वापस आते थे, और मेरी देखभाल मेरे दादाजी किया करते थे। जब मैं छोटी थी तो दादाजी के साथ ही खेला करती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरे दादाजी का बर्ताव मुझे कुछ अलग सा लगता। अब मैं बड़ी हो गई थी, फिर भी वह मुझे हाथ लगाते, मेरे गालों में हाथ लगाते, मुझे चूम लेते। मुझे वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी मैं कहती, दादाजी ऐसा मत किया करो, पर जाने मेरे दादाजी के मन में क्या था। सालों पहले दादी की मौत हो चुकी थी। वह भी घर पर यूं ही अकेले ही रहते थे और मेरी देखभाल में समय गुजारा करते थे। जब मैं पढ़ने बैठती वो मेरे पीछे आकर मुझे हाथ लगाते। धीरे धीरे उनकी हरकत ऐसी होने लगी थी कि मुझे लगता था कि कोई दादा पोती का प्यार नहीं, बल्कि वह गंदी हरकतें कर रहे हैं। कि माँ से कहने से भी मैं घबराती थी। मेरे दादाजी कहते थे किसी को भी मत बताना, और मेरे दिल में जाने क्यों एक डर बैठ गया था। मेरी माँ सरकारी नौकरी करती थी और पापा भी सरकारी नौकरी में ही थे। वह मेरे लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़ने वाले थे। बस दादाजी का ही भरोसा था। उनकी हरकतों से मैं काफी खोई खोई और डरी डरी सी रहने लगी थी। मेरी माँ काम से थक हार कर आई थी, कभी मेरे ऊपर उस तरह से ध्यान नहीं देती थी। शायद उन लोगों को दादाजी पर शक भी नहीं होगा, क्योंकि वह उनके साथ अच्छे से पेश आते थे। अपने परिवार के बुजुर्गों पर शक करे भी तो कौन करे। मैं इतनी तंग आ चुकी थी कि जब 14 साल की हुई तो किसी से बोले बगैर ही मैं घर से भाग गई। इस घर पर रह पाना मेरे लिए संभव नहीं था। उन्होंने हरकत ही ऐसी की थी जो मुझसे बर्दाश्त न हो सका। मुझे अपने आप को बचाना था, इसी वजह से मैं घर से निकलकर भागने लगी। मेरे दादाजी पीछे पीछे मुझे आवाज देने लगे, रुक जाओ अनीता बेटा, पर मैंने उनकी एक न सुनी। मेरी हालत इतनी बुरी थी कि एक पल भी मैं नहीं झेल सकती थी। उन्होंने आज हद कर दी थी। मैं अपनी माँ के आने तक का इंतजार न कर सकी, और पता नहीं मेरी माँ मेरी हिफाजत करती भी या नहीं। वह मुझ पर शायद यकीन ही न करती, सोचती कि मैं झूठ बोल रही हूँ या बहाने बना रही हूँ। ठीक ऐसा ही हुआ था जब क्लास में एक लड़के ने मेरे साथ छेड़खानी की थी। लड़का साफ मुकर गया था और मेरी माँ मुझ पर ही दोष लगा रही थी। फिर यह बात मैं कैसे अपनी माँ को भरोसे के साथ कहती। दादाजी को धक्का देकर मैं घर से बाहर निकली थी और मैं सिर्फ एक कपड़े में थी। मेरे साथ कुछ भी नहीं था। मेरी माँ ने मुझे एक मोबाइल फोन दिया था, वह भी घर पर ही रह गया था। 1 रुपया भी नहीं था। मैं पागलों की तरह दौड़ती जा रही थी। दौड़ते हुए मैं समुद्र किनारे आ गई। हमारा शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ है। उस वक्त बीच बिल्कुल खाली थी। शाम हो चुकी थी। मैं दौड़ती जा रही थी, पता नहीं कि मेरी मंजिल कहाँ है। दौड़ते हुए मैं थक गई तो एक जगह पर बैठ गई। आज मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं वहीं पर बैठी बैठी रोने लगी। मैं थकी हुई थी, मुझे भूख भी लगी थी, और आज मैं यहाँ इतने बुरे हाल में थी। लेकिन तभी अचानक मेरे पीछे कोई आया, मेरे कंधे में हाथ रखा। मैं तो इतनी जोर से डर गई जैसे कि मेरा हार्ट अटैक ही आ जाएगा। मुझे लगा दादाजी होंगे। मैं पीछे मुड़ी और मेरी नजर एक यंग लड़के पर पड़ी। उस लड़के की उम्र ज्यादा नहीं होगी, 16-17 साल का लड़का होगा। काफी लंबा था, हल्की हल्की दाढ़ी थी, जैसे कम उम्र के लड़कों के नए नए दाढ़ी निकलती है, और बाल लंबे थे। मैंने कभी लंबे बाल के लड़के नहीं देखा। मैं हैरत भरी निगाहों से उसे देखने लगी थी। उसके हाथ में एक तीर धनुष था। मैं सोचने लगी, तीर धनुष से किसका शिकार करता होगा, कहीं मुझे तो नहीं मारने आया। फिर सोचा यह लड़का मछली पकड़ने आया हो। मेरे मन में तरह तरह के सवाल घूम रहे थे, पर उस लड़के से बात करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं उस वक्त बिल्कुल अकेली और
बेसहारा थी और अभी छोटी बच्ची ही थी, कभी घर से अलग नहीं हुई थी। आज पहली बार मैं घर से भागकर इतनी दूर आई थी। न जाने मेरे मम्मी पापा का क्या हाल हुआ होगा। दादाजी के जीते जी मैं घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैंने फैसला कर लिया था और सोच रही थी कि जल्दी ही भगवान उन्हें अपने पास बुला ले ताकि मैं मम्मी पापा के पास वापस जा सकूं। बुरे इंसान को उनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। यह लड़का मुझे कहा, तुम यहाँ बीच पर अकेली क्या कर रही हो? उसकी आवाज सुनकर मैं काफी डर गई। मैं सोची इसे क्या जवाब दूं। मैंने कहा, मैं अनाथ हूँ, मैं वापस घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए झूठ बोलना ही सही समझा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा, उठो, मेरे साथ चलो, यह जगह लड़कियों के लिए सही नहीं है। वो मुझे अपने साथ लेकर सामने एक पेड़ के नीचे गया। मुझे बैठने को कहा, अंधेरा होने को था। यह लड़का मुझे यहाँ बैठने को क्यों कह रहा है? मैं काफी डर गई, कहीं मेरे साथ यह भी कुछ गलत हरकत तो नहीं करेगा। मैं टकटकी लगाए उसे देख रही थी। लड़का कहा, ऐसे घूर घूर कर मत देखो, हम खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं, फिर चलेंगे। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत तेज भूख का एहसास हुआ। अच्छी लड़की की तरह मैं जल्दी वहाँ बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि मैं किस मुसीबत में पड़ने वाली हूँ। मैं उस लड़के पर भरोसा किया था। मैं छोटी थी और हमें यही सिखाया गया था कि हर इंसान पर भरोसा करना चाहिए। उसने अपनी बैग से कुछ खाने का सामान निकाला, मुझे भी दिया और खुद भी खाने लगा। और खाना खाते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरी हैरत का ठिकाना नहीं था। मैं बहुत ही अजीब सी जगह पर थी। मैं काफी डर गई थी। यह लड़का मुझे कहाँ लेकर आ गया? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, वह लड़का मेरे पास आ गया। कहा, तुम कैसी हो? तुम होश में आ गई? उसकी बात सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, तुमने मेरे साथ क्या किया? जरूर तुमने मेरे खाने में कुछ मिला दिया था जिससे मैं बेहोश हुई थी। तुम यह मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? यह कौन सी अजीब जगह है? मैंने ऐसी जगह अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। काफी घना अंधेरा था और आसमान में रंग बिरंगी लाइट नजर आ रही थी। आखिर कौन सी जगह है जहाँ पर आसमान ऐसा दिखता है? बहुत ही शीतल हवा बह रही थी। किसी चीज की मादक खुशबू मेरे नाक तक पहुंच रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे नशा हो जाएगा और इस नशे में मैं खुद को ही भूल बैठी। जाने क्यों मेरे मन में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। पहले ही अनजाना लड़का न जाने मुझे किस जगह पर लेकर आ गया और मेरे साथ न जाने क्या करने वाला है। आखिर उसने मेरे खाने में ऐसा क्या डाल दिया था कि मेरे रग रग झूम रहा था, मुझे नाचने को दिल कर रहा था। इस अजीब सी रोशनी के नीचे मैं बिल्कुल पागल मतवाली बनती जा रही थी। मेरा हाल देखकर लड़का ने मुझे पकड़ लिया और जाने मुझे क्या हुआ, मैं उससे लिपट गई और कहने लगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम यहाँ के राजा हो और मैं रानी हूँ, चलो राजा रानी खेलते हैं। वो नशीली आंखों से मुझे देखने लगा। कहा, राजा रानी का खेल खेल पाओगे? इसमें तुम्हें दर्द होगा। मैंने कहा, मुझे मीठा दर्द मंजूर है। कहते ही मुझे होश न रहा। जब सुबह मेरी आँख खुली तो वह लड़का मेरे साथ सो रहा था। मैं बहुत घबरा गई थी। सोचा इसने मेरे साथ गलत हरकत तो नहीं की। मैंने उसे उठाया और कहा, मुझे क्या हो गया था? रात की बातें याद क्यों नहीं आ रही? तुमने मुझ पर ऐसा कौन सा जादू टोना कर दिया? मेरे साथ कुछ गलत हरकत तो नहीं की? वो मेरी तरफ देखने लगा। कहा, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। कहकर वह उठकर चला गया। मैं छोटे से झोपड़े में थी जो कि मिट्टी और पत्तों का बना हुआ था। यह बिल्कुल ही कच्चा मकान था। सोने के लिए भी पत्तों का बिस्तर बना हुआ था। मैं वहीं चुपचाप बैठी थी। लड़का कुछ घंटे बाद मेरे पास आया और मेरे हाथ में मछलियाँ थमा दिया। कहा, इसे पकाओ। मैं उसे देखने लगी। कहीं मुझे मछली पकाना नहीं आता। उसने कहा, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, मुझे सिखा दो। उसने आग जलाकर मुझे मछली को कैसे साफ करते हैं, कैसे पकाते हैं, सब सिखा दिया। जो भी खाना लेकर आता मैं उसे पकाती और शाम होते ही वह मेरे से एक अजीब सा काम करवाता था, जिसे करते ही मैं अपना सुध बुध खो बैठती और बिल्कुल मतवाली हो जाती। सुबह उठती तो वो मेरे साथ सोया रहता था। मैं रोज पूछती, तुमने मेरे साथ कोई गलत हरकत तो नहीं की? और वह यही जवाब देता, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। वक्त बीतता चला गया और इस लड़के के साथ मैं काफी खुश थी। मैंने उसका नाम राजा रख दिया था और अपना नाम रानी। न ही मुझे अपनी पिछली जिंदगी से कोई मतलब था, न ही पिछले जिंदगी के नाम से। मैं धीरे धीरे अपने मम्मी पापा को भूल चुकी थी। अपने भाई का ख्याल भी मुझे नहीं आता था।
था। 2 साल होने को थे। मैं 16 साल की हो चुकी थी। राजा के साथ रहते रहते मुझे उसके साथ लगाव होने लगा था। हालांकि मुझे यह नहीं पता था रात में मेरे साथ गलत हरकत करता है या नहीं, क्योंकि रात को मुझे कोई होश नहीं रहता था। सुबह मेरे साथ लेटा रहता था। बस उसकी बातों पर मैं भरोसा किया था कि तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। राजा भी अब बड़ा हो गया था और मैं भी जवान हो गई थी। मेरी अपनी जरूरतें थी और पिछले 2 सालों से मैंने कोई भी इंसान नहीं देखा था सिवाय राजा के। मुझे मन करता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। कभी कभी यूं अकेले मुझे अच्छा नहीं लगता था, या फिर राजा से शादी कर लूं। दोपहर का खाना खाकर मैं लेटी हुई थी। शाम को राजा मेरे पास आ गया। फिर से अपना वही काम लेकर आया था। रोज की तरह वह आज भी मेरे लिए फूल और पत्तियां लेकर आया था। कहा, रानी इसे पीसो। मैं उसे पीसने लगी थी। फिर राजा ने रोज की तरह उसकी शरबत बना ली। मैंने कहा, राजा मैं इसे पीते ही मदहोश हो जाती हूँ और फिर होश खो बैठती हूँ। शायद गहरी नींद में डूब जाती हूँ और मुझे रात के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। आखिर यह क्या है और हम दोनों इसे पीते क्यों हैं? तुम्हें तो इसे पीकर कुछ खास असर नहीं पड़ता, पर मुझ पर इतना असर क्यों पड़ता है? राजा मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा, ज्यादा सवाल मत करो, जो कह रहा हूँ वह करो, उसे पी लो। आज मैंने अपनी गिलास में बहुत कम जूस डाला था। मैं होश में रहना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि राजा मुझे यह पिलाकर मेरे साथ क्या करता है। इसे पीते ही मुझे एक अजीब सा नशा होने लगा था। मैंने कहा, तुम मेरे राजा हो, चलो खुले आसमान में दोनों डांस करते हैं। उसने खुशी खुशी मेरा हाथ पकड़ लिया और हम दोनों बाहर डांस करने लगे। डांस करते हुए उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। फिर कहा, मैं अपनी रानी को किस करना चाहता हूँ, और अपने होठ मेरे होठों पर रख दिए। आज मैं वह जूस कम लिया था। मैं होश में थी। यह सोचने लगी, क्या राजा रोज मेरे साथ यही हरकत करता है? जो भी नशा का असर मुझ पर था, मैं उसके किस में बहकने लगी। लेकिन उसके बाद उसने जो कहा, मेरे होश उड़ गए। कहा, रोज की तरह चलो रानी, कमरे में चलकर मोहब्बत करते हैं। मुझसे रहा नहीं जा रहा, चलो कहकर वह मेरा हाथ पकड़कर झोपड़ी में ले आया और मेरे साथ वह सब कुछ करने लगा था। मैं यही सोचने लगी, इसका मतलब पिछले 2 सालों से वह मेरे साथ यही हरकत करता है और सुबह उठकर कहता है कि तुम सुरक्षित हो। आखिर क्यों किया वह मेरे साथ ऐसा? उस वक्त मैं नशे में थी। मैं उसके साथ उस पल में पूरी तरीके से ढल चुकी थी। लेकिन जब सुबह उठी तो राजा मेरे बगल में लेटा था। मैं उठी और कहा, तुमने रात में मेरे साथ कोई गलत हरकत तो नहीं की? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो, और फिर काम करने बाहर चला गया। आज मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। इसका मतलब हर सुबह वह मुझसे झूठ कहता है। अब मैं यहाँ एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहती थी। उसने और मेरे दादाजी में क्या अंतर रह गया? झोपड़े से निकलकर मैं भागने लगी। मैं भागकर किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहती थी, किसी शहर तक पहुंचना चाहती थी। लेकिन भागते भागते मैं समुद्र के किनारे तक पहुंच गई। अब तक मुझे एक भी इंसान नजर नहीं आया था। समंदर के किनारे किनारे दौड़ने लगी, पर दौड़ते दौड़ते मैं उसी जगह पर पहुंच गई थी जहां से दौड़ना शुरू किया था। कहीं कोई शहर नहीं था। शायद यह कोई अलग सा आइलैंड है। मैं एक आइलैंड में फंसी हुई हूँ और चारों ओर गहरा समुंदर है। मैं यहाँ हमेशा के लिए फंस गई हूँ। डर के मारे मेरा बहुत बुरा हाल हो गया और मैं चीखने लगी। चीखते चीखते वहीं पर बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो राजा मेरे सामने बैठा हुआ था। मैं बहुत डरी हुई थी और उठते ही रोने लगी। राजा पर चिल्लाने लगी, कहा, तुमने मुझे किडनैप किया है और यहाँ आइलैंड में बंद कर दिया है। मैं तुम्हारे साथ एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहती। तुमने कहा था मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित हूँ और तुम हर रात मेरे साथ गलत हरकत करते हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझे यहाँ से आजाद कर दो। मेरा बहुत बुरा हाल था। राजा ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। कहा, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। मैंने कहा, राजा बस करो, यह बात और कितनी बार कहोगे? उसने कहा, मैं तुम्हें दुनिया से बचाऊंगा। मैंने कहा, मुझे बताओ, तुम मुझे यहाँ किडनैप करके क्यों लाए हो? अब राजा ने अपने बारे में बताना शुरू किया। जब मैं 12 साल का था, मेरी एक टीचर मेरे साथ गलत हरकत करती थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। अपनी माँ से जब उसकी शिकायत की तो मेरी माँ मेरा विश्वास नहीं किया और उल्टा दोष मुझ पर लगा। मुझे इस बात से बहुत दुख पहुँचा। दिन पर दिन वह औरत मेरा शोषण करती रही और एक दिन परेशान होकर मैं घर से भाग गया। जब थोड़ा जवान हुआ तो मुझे आइलैंड के बारे में पता चल गया, जहाँ कोई इंसान नहीं रहता, और मैं यहाँ रहने लगा था। पर
जैसे जैसे जवान होता गया मेरे अंदर अकेलापन छा रहा था। इसी वजह से एक लड़की की तलाश में मैं तुम्हारे शहर आया था और इधर उधर मारा मारा फिर रहा था कि तुम मुझे नजर आई। तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि तुम भी परेशान हो, घर से भागी हुई हो। मैं तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता था, इसलिए तुम्हें अपने साथ यहाँ लेकर आ गया। मैंने कहा यहाँ लेकर आए और मेरे साथ गलत हरकत किया। उसने कहा तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया, तुम वही चाहती थी। मैंने कहा तुम मुझे नशा कराते थे। उसने कहा बिना नशा किए इस वीराने में तुम इतने दिन नहीं रह पाती और तुम्हारे अंदर भी अकेलापन छा जाता और फिर तुम पागल हो जाती। मैंने अपने बारे में उसे बता दिया जो मेरे दादाजी ने मेरे साथ किया था। फिर पूछा राजा अब बताओ तुम में और दादा में क्या अंतर है। उसने कहा जल्दी ही तुम्हें पता लग जाएगा मुझ में और तुम्हारे दादाजी में क्या अंतर है। अगले ही दिन वह कहा चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। वह मुझे वहाँ से निकाल कर मेरे शहर लेकर आया। मुझसे कहा चलो अपने घर। अब मैं घबराने लगी। मैंने कहा मैं वहाँ कभी भी नहीं जाऊंगी। मेरे घर वाले मेरी बातों का ये कभी यकीन नहीं करेंगे। उसने कहा तुम घबराओ मत, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे घर लेकर आया। जब मेरे मम्मी पापा ने मुझे देखा तो उनकी हैरत का ठिकाना न रहा। वह कहने लगे तुम इस लड़के के साथ ही भागी थी क्या। राजा उन्हें गुस्से भरी नजरों से देखने लगा और कहा यह आपकी वजह से घर से भागी थी। उसके दादाजी उसके साथ गलत हरकत करते थे। आप अपनी जवान बेटी को एक ऐसे जल्लाद के साथ अकेले छोड़कर काम पर चली जाती थी। यह बात सुनकर मेरे पापा गुस्सा होने लगे। उनको भी राजा की बातों का जरा भी यकीन नहीं हुआ। तभी राजा गुस्से से मेरे दादाजी को देखने लगे जो सामने खड़े थे। राजा दादाजी को गुस्से से जोर से धक्का मारा। दादाजी नीचे गिर गए। राजा दादाजी का गला पकड़ लिया और कहा सच्चाई बताओ। दादाजी राजा के इस हमले से बिल्कुल घबरा गए और अपनी गलती स्वीकार कर लिया। मेरे मम्मी पापा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि घर में कौन सा तमाशा चल रहा है। मैंने कहा राजा सच कह रहा है और मैं जब तक दादाजी जिंदा है इस घर पर नहीं आऊंगी। जब उनकी मौत हो जाएगी तब आप लोग मुझे बुला लेना। कहकर मैं राजा के हाथ थाम लिया और कहा चलो यहाँ से दूर चलते हैं। इस घर में मेरी बुरी यादें कैद है। मेरा दम घुट रहा है। मेरे मम्मी पापा मुझे पीछे से आवाज लगा रहे थे पर मैं उनकी एक न सुनी। मैं और राजा एक दूसरे शहर में आकर काम धंधे में लग गए। मैं उस आइलैंड में दोबारा वापस नहीं जाना चाहती थी। मैं लोगों से और दूर नहीं भागना चाहती थी। लोगों के बीच में रहकर मैं इस दुनिया का सामना करना चाहती थी। राजा ने मुझसे शादी कर ली और हम दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।